Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 5th, listen carefully. How are you students? I hope you are fine in your home and doing well in your home. Okay. So now today I start chapter 1. Continue our chapter 1 in English grammar. So open your English grammar textbook, active grammar, chapter 1. Your chapter 1 is articles, and I have already explained these articles. When you put a, एन एंड द, कब आप ए रख सकते हो, एन रख सकते हो और द लगाना है आपको. ओके, वो आपको समझ में आ जाएगा. तो आर्टिकल्स एकदम इजी है. ओके, तो आर्टिकल्स इतना हार्ड नहीं है. और लिसन, आर्टिकल्स एक ऐसा है जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा ए बी सी डी और ई तक हमारा हो चुका है. ओके, एक सेकंड. ओके, तो हमारा यहाँ तक 17 डेट को हो गए थे, ई तक. ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम एफ. ओके, एफ. आई विल स्टार्ट फ्रॉम एफ. ओके, सो लिसन carefully. If you don't sorry, so F, complete the passages with a and or the. आपको ये पैसेज है, पैसेज मतलब जो पैराग्राफ होता है ना, उसको पैसेज बोलते हैं. ओके, तो यहाँ आपको 3 पैराग्राफ दिए हुए, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, उसको आप ए एंड और ध लगा के कंप्लीट करना है. सो वन बाय वन आई विल रीड all paragraph 3. Okay, so listen carefully. First paragraph. Sanjana is 10 years old. Sanjana is 10 years old, मतलब संजना 10 years की है. Okay, she lives in dash small town with her family. She lives in dash स्मॉल टाउन विथ हर फैमिली. यानी स्मॉल है तो आपको एस देखना है. आगे वाला क्या देखना है? एस. फिलिंग द ब्लैंक्स के पीछे वाला जो वर्ड्स है उसमें आपको फर्स्ट लेटर देखना है. ओके, देन यू कैन पुट ए एन और द. ओके, यानी आप ये वाला देखोगे तो उससे बाद में आपको पता चलेगा कि हमें आगे क्या लगाना है. जैसे स्मॉल का एस है तो एस कौन सा है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? ए आएगा. ओके, तो अ स्मॉल टाउन विथ हर फैमिली. हर फादर इज डैश फार्मर. हर फादर इज डैश फार्मर. फार्मर वर्ड्स देखना है. ओके, तो फार्मर का क्या देखना है हमें? एफ. तो एफ क्या है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए. ओके, हर फादर इज अ फार्मर एंड हर मदर इज अ हाउस वाइफ. देखो, मैंने एच वाला 2 बताया था. एक हॉनेस्ट और अवर्स आता है, उसमें सिर्फ एन आता है. लेकिन हाउस में बोलते क्या है? ह बोलते. और उसमें क्या बोलते थे? ऑनेस्ट. और अवर्स यानी ओ अ वो वॉवेल्स में आता है, इसीलिए एन लगाना होता है. लेकिन हाउस वाइफ ह लगाते ना, हम बोलते जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वो ह से करते, इसलिए ए लगाना है. ओके, सी गोज़ टू the government school. She goes to the government school. Okay, she is dash good student. Good students, good का G A. She is a good student. She paints well and wants to become an artist when she grows up. मतलब जो वो पेंटिंग अच्छी करती है और वो जब बड़ी हो जाएगी तो क्या बनना चाहती है? वो आर्टिस्ट बनना चाहती है. एन क्यों आया? क्योंकि आर्टिस्ट का ए है इसलिए. और ए किस में आता है? वॉवेल्स में आता है. ओके, सेकंड पैराग्राफ. आवर सेकंड पैराग्राफ इज there is dash
big shopping mall on James Street. Okay, there is a big shopping mall on James Street. Big का बी देखना है. बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है ना, तो ए. ओके, देयर इज अ बिग शॉपिंग मॉल ऑन जेम्स स्ट्रीट. इट हैज़ अ डिपार्टमेंटल स्टोर. इट हैज़ अ डिपार्टमेंटल स्टोर. ओके, डी. ध कहाँ लगाना है? यू नो ना वेरी वेल. ओके, द फूड, अ फूड joint and the amusement center for children. Okay, the food joint and an amusement center for children. There are 3 floors. There are 3 floors and there are shops on all the 3 floors. All के बाद क्या है? All or 3 floors एंड 3 floors नहीं आएगा, इसलिए ध लगाना पड़ रहा है. इसलिए क्योंकि एक्चुअली 3 के आगे ए एन वो सब थर्ड होता है तो ध लगाना होता है, लेकिन 3 फ्लोर से इसलिए हमें यहाँ ध लगाया. ओके, क्योंकि 3 के साथ फ्लोर से इसलिए. बट देयर इज वन प्लेस on the ground floor. There is one place on the ground floor that is vacant soon. Dash ice cream parlor will come up there. So an ice cream parlor will come up there. Okay, so third, start. Making dash omelette is so easy. मेकिंग एन ऑमलेट इज़ सो ईजी. ऑमलेट का ओ है इसलिए एन. ओके, मेकिंग एन ऑमलेट इज़ सो ईजी. आई बीट एन एग एंड एडेड अ पिंच ऑफ सोल्ट. यानी आई बीट एन एग. देखो ऑमलेट का ओ है इसलिए एन आया, ई है इसलिए एन आया. ओके, अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अ पिंच का पी ए. And a little pepper powder. And a little pepper powder. I put a pan on the stove. I put a pan on a stove. On a stove भी आता है और on the stove भी आता है. ओके, एक्चुअली आप यहाँ ए भी लगा सकते हो एक्चुअली. And poured the mixture on it. And pour a mixture रहेगा. A mixture on it. I put a little oil in the pan. I put a little oil in the pan. An omelette was ready in a few minutes. And an omelette was ready in a few minutes. ओके, तो ये था आपका एफ. ओके, दिस इज एफ. सो टर्न योर पेज. जी. ओके, हियर वन स्टोरी. जी, रीड द स्टोरी बिलो एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, यहाँ एक स्टोरी दी है जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, सो लिसन केयरफुली और आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. Once a king had a boulder. Once a king had a boulder placed on a roadway. एक बार राजा ने क्या किया? बोल्डर मीन्स क्या होता है? ये जो पत्थर होता है ना, बड़ा जो पर्वत से छूट गया होता है, बड़ा सा पत्थर, छूटा हुआ पत्थर जो होता है ना, वो उसको बोल्डर बोलते हैं. ओके, तो एक बार एक राजा ने क्या किया, यानी वही नगर के राजा, कोई और राजा नहीं, वही नगर के राजा ने क्या किया, एक बार राजा ने रोड पे एक बोल्डर रख दिया.
बोल्डर मीन्स पत्थर, बड़ा सा जो पत्थर होता है ना वो रख दिया। ही हाइड बिहाइंड अ रॉक टू सी इफ़ एनी वन वुड रिमूव द बोल्डर। और फिर वो उसने क्या किया, रोड के बीच में ही एक पत्थर रख दिया और फिर एक रॉक के पीछे, यानी रॉक मीन्स ऐसा ही एक बड़ा सा पत्थर होता है यानी जिसको खड़क बोलते हैं, ओके, उसके पीछे छुप गया। क्या देखने के लिए, कोई ये बोल्डर को हटाता है कि नहीं, वो देखने के लिए कि हमारे गांव में कैसा है, कि कोई ये काम करता है कि नहीं बोल्डर हटाने का। द किंग्स मिनिस्टर कैम राइडिंग अ हॉर्स। द किंग्स मिनिस्टर कैम राइडिंग अ हॉर्स मीन्स मतलब किंग्स का ही एक मंत्री आया हॉर्स पे राइड करते करते, हॉर्स पे राइडिंग करते, ओके। ही लुक्ड एट द बोल्डर एंड रोड अवे। अब उसने तो ये बोल्डर देखा पर कैसा, ना देखा ऐसा करके निकल गया, यानी बाजू में से, साइड में से, यानी किंग छुप गए थे ये बोल्डर रख के, ये देखने के लिए कि कोई है जो ये बोल्डर को हटाता है। उसी वक्त किंग का ही मिनिस्टर आया पर उसने भी कुछ नहीं किया। ही लुक्ड एट द बोल्डर एंड रोड अवे। आफ्टर अ वाइल अ सोल्जर कैम दैट वे। ही शो द बोल्डर एंड स्टॉप्ड हिज हॉर्स। ही गॉट डाउन। अब किंग्स का आर्मी चला गया, उसके बाद थोड़ी ही देर में एक सोल्जर आया। सोल्जर मीन्स सैनिक, सोल्जर मीन्स सैनिक, सैनिक आया उसी रास्ते पर और उसने बोल्डर को देखा और अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर कर देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ द बोल्डर सीम्स टू हैवी, आई कांट मूव इट अलोन। अब जो सोल्जर था ना, सोल्जर सैनिक, वो आया वही रास्ते पर, उसने हॉर्स से नीचे उतर के देखा और अपने आप से बात करने लगा बोल्डर्स को देख के। फिर वो अपने आप से यानी मन में ही खुद बोलने लगा। ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब खुद को ही बोलना, खुद अपने आप बोलना कि बोल्डर्स तो है वो बहुत हैवी दिख रहा है कि मैं अकेला तो उसको नहीं मूव कर सकता, यानी उसको खिसक नहीं सकता, अकेला उसको साइड में नहीं कर सकता। ही देन रोड अवे मतलब वो भी फिर वहाँ से चल निकला। A few women saw the boulder. They exclaimed, "Such a big boulder!" अब उसके बाद सोल्जर चला गया, उसके बाद कुछ वुमेंस मतलब औरतें, कुछ औरतें भी उन्होंने भी बोल्डर्स को देखा, बोल्डर्स पत्थर को देखा और उन्होंने एक्सक्लेम किया, क्या किया कि सही में ये तो बहुत बड़ा बोल्डर है। सच अ बिग बोल्डर, ओके, सच अ बिग बोल्डर मतलब सही में ये तो बहुत बोल्डर। वॉट वुड हैपन इफ़ वी ट्रिप एंड फॉल। वॉट वुड हैपन इफ़ वी ट्रिप एंड फॉल, यानी क्या होता अगर हम उसको ट्रिप होते और फॉल गिर जाते टकरा के, ऐसा बोल के। देन दे वॉकड अवे, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। A few others saw the boulder and loudly blamed the king for not keeping the roads clean. अब वुमेंस चली गई, वुमेंस के बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने बोल्डर्स को देखा, गांव के लोग होते हैं ना दूसरे, तो a few others वो लोग आए और बोल्डर्स को देखा और ज़ोर से चिल्ला के क्या किसको ही ब्लेम करने लगे, राजा को, किंग को ब्लेम करने लगे कि वो राजा किंग है ना, ये रोड क्लीन नहीं रखता, किंग रोड क्लीन नहीं रखता। सम टाइम लेटर अ फार्मर कैम राइडिंग हिज बुलॉक कार्ट। व्हाट अ बिग बोल्डर। सम टाइम लेटर मीन्स थोड़ी देर के बाद, सम टाइम लेटर मीन्स थोड़ी देर के बाद एक फार्मर आया, फार्मर यू नो वेरी वेल, फार्मिंग जो करता है वो। सो वो आया और वो किस पर आया था, बुलॉक कार्ट पर। वो बुलॉक कार्ट उनकी होती है, देखो ये रही, ये बुलॉक कार्ट है, फार्मर आया है बुलॉक कार्ट पे, तो बुलॉक कार्ट पर वो राइडिंग करके आया और उसने भी देखा कि क्या बड़ा बोल्डर है। आई वंडर हाउ इट फेल ऑन द रोड, ही सेड। ही गॉट डाउन एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ पुशिंग ही मूव्ड द बोल्डर टू द कॉर्नर ऑफ द रोड। अब वो व्हाट अ बिग बोल्डर में वो क्या बड़ा बोल्डर है यार। फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी मुझे वंडर मतलब उसको भी वो
अचानक से वंडर मतलब अचानक से वो चकित हो जाता है ना कि ये बोल्डर यहाँ रोड पर कैसे आया, रोड पर ये कैसे गिरा। ये सोचने लगे कि इतना बड़ा बोल्डर ये रोड के बीचों बीच कैसे आया। और वो फिर अपने बुलॉक कार्ट से उतरा और आफ्टर अ लॉट ऑफ पुशिंग, मतलब बहुत सारे उसकी सारी स्ट्रेंथ थी जो वो एक करके उसने है ना वो बोल्डर है ना वहाँ से हटा के रोड के एक साइड कॉर्नर में खिसक दिया। ओके, क्योंकि रोड खाली करना पड़ेगा, नहीं तो रोड पर पड़ा रहेगा, कोई हटाएगा नहीं तो फिर। तो उसने बहुत सारा पुशिंग किया और तब जाके उसका ये बोल्डर है हट के रोड पे खिसक सका। एज ही वॉज गोइंग अवे ही शो अ पर्स लाइंग ऑन द रोड वेयर द बोल्डर ले। अब जब उसने वो बोल्डर है ना बोल्डर वो हटा के रोड के साइड में किया ना, तब उसने क्या देखा, एक पर्स देखा। जो जहाँ बोल्डर रखा था ना बोल्डर, उसके नीचे उसने एक पर्स देखा। इट कंटेन्ड अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स एंड अ नोट फ्रॉम द किंग विच सेड। अब उस पर्स में क्या था देखो, उसने एक पर्स बोल्डर जैसे हटा ना, बोल्डर के नीचे राजा ने क्या किया था, बोल्डर के नीचे एक पर्स रख दिया था। तो फिर जैसे ही वो फार्मर ने बोल्डर हटाया तो उसको एक पर्स मिला और पर्स में क्या था, बहुत सारा सोने का सिक्का था, कुछ सोने के सिक्के थे और जो राजा ने एक नोट लिख के पर्स के अंदर डाली थी वो भी थी। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग टू द पर्सन वो रिमूव्स द बोल्डर। यानी क्या लिखा है देखो, अगेन आई स्पीक, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग टू द पर्सन वो रिमूव्स द बोल्डर। यानी ये एक गिफ्ट है राजा की तरफ से जो ये उस पर्सन के लिए जो ये बोल्डर हटाता है। ओके, पहले कौन आया, किंग्स का मिनिस्टर के बाद कौन आया, सोल्जर आया, सोल्जर्स के बाद क्या आए, वुमेन्स आए, वुमेन्स के बाद क्या आया, वुमेन्स के बाद फ्यू अदर्स आए, फिर उसके बाद क्या आया, कौन आया, फार्मर आया। ओके, पर किसी ने कुछ नहीं किया, फार्मर ने क्या किया, बोल्डर्स को हटाया, उसको पर्स मिला और पर्स में सोने के सिक्के मिले। ओके, यानी ये स्टोरी से ये पता चलता है कि किंग्स ये नगर का जो किंग था, ये गांव का जो राजा था, वो ये देखना चाहता है कि मेरे गांव में लोग लेज़ी तो नहीं है ना, लेज़ी मीन्स आलसी। ओके, क्योंकि बाकी सब आलसी थे, ये फार्मर ने उसको हटाया और देखो उसको गिफ्ट में क्या मिला। ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, मैंने आपको स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी। वो हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोड वे, वो हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोड वे, यानी किसने रोड पे बोल्डर रखा था, द किंग हैड अ बोल्डर placed on a roadway. Second, what did the soldier say to himself? What did the soldier say to himself? मतलब सोल्जर ने अपने आप को क्या बोला, तो द सोल्जर्स क्या कहा। एक्चुअली इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, पर क्या अपने पास स्पेस कम है तो अपने इतना है। देखो मैं यहाँ सेकंड का यहाँ कर रही हूँ, 2 नंबर का है, यानी ही की जगह क्या लिखना है आपको, द सोल्जर लिखना है। ओके, इसका आंसर ये वाला है, आपको ही की जगह द सोल्जर लिखना है। मैंने आपको जो बोला है वही लिखा है यहाँ पर। ओके, अगर आपको लिखना है तो ये वाला सेकंड में आंसर पूरा लिखना है। ओके, तो द सोल्जर सेड टू हिमसेल्फ, द सोल्जर सेड, ही की जगह क्या करना है, द सोल्जर लगाना है, said to himself, the boulder seems too heavy, I can't move it alone. Okay, 3 नंबर का, whom did the people blame, people किसको blame कर रही थी, तो the people blamed the king for not keeping the road clean. The people blamed, 3 नंबर का आंसर here,
द पीपल ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लीन। 4 नंबर, वो रिमूव द बोल्डर, बोल्डर किसने रिमूव किया? द अ फार्मर रिमूव्ड द बोल्डर, अ फार्मर रिमूव्ड द बोल्डर। 5 नंबर के क्वेश्चंस, व्हाट रिवर डिड द फार्मर गेट? व्हाट रिवर डिड द फार्मर गेट? तो आपको ये लिखना है, द फार्मर गॉट a few gold coins. Okay. What river did the farmer get? Get का got हो जाएगा क्योंकि did है इसलिए। The farmer got a few gold coins. Okay. So ये थे आपका जी। Now H. Okay. Write a paragraph about your school. Write a paragraph about your school. आपके स्कूल के बारे में पैराग्राफ करना है। यहाँ मैं ये वाला रीड नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाला ही रीड करूँ। ओके, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो मैं रीड नहीं कर रही हूँ अभी। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, यानी स्कूल यानी छोटा सा कॉम्पो जैसा हो गया। ओके, छोटा सा कॉम्पो जैसा हो गया। The name of my school is James International School. I will read 2 times. Okay. The name of my school is James International School. It is in Nicole. It is in Nicole. The building is beautiful. The building is beautiful. Yes. There is a playground. Yes. There is a playground. There are 1,500 students in my school. There are 70 teachers in my school. There are 70 teachers in my school. The school is organized so many different activities. The school is organize so many different activities like quiz competition, cricket, etc. एक्चुअली हम यहाँ बहुत सारे नेम्स लिख सकते, पर मैंने 2 ही नेम लिखा है, क्विज कंपटीशन एंड क्रिकेट। और एटसेट्रा क्यों किया? क्योंकि आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपने हिसाब से कबड्डी, खो खो वो लिख सकते हो। ओके। I like my school so much because all teachers supports to all students in their activities, studies and mental development activity. Okay. Now let's talk, practice the dialogue with your partner. ये कुछ भी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस का है। ओके, सो आई विल ओनली रीड। ओके। रवि, गुड इवनिंग डॉक्टर। रवि ने क्या बोला? डॉक्टर के पास जा रहा है। रवि डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर से बात करे। जाते वक्त आप बोलते हो ना गुड इवनिंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसे बोलते हो ना सुबह में, तो शाम को रवि डॉक्टर के पास जाता है, इसलिए गुड इवनिंग। जब हम 4 बजे के बाद जाते हैं तो उसको गुड इवनिंग बोलते हैं। ओके, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड मतलब बैठो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम क्या है? रवि, आई हैव अ सेवर स्टमक एक। स्टमक एक मतलब पेट दर्द। ओके, तो रवि ने क्या बोला? मुझे थोड़ा सा पेट दर्द है। डॉक्टर, डिड यू टेक एनी फूड आउटसाइड? यानी क्या तुमने कोई बाहर का खाना खाया था? रवि, यस डॉक्टर, वी हैड बीन टू अ वेडिंग लास्ट नाइट। रवि ने फिर क्या बताया डॉक्टर को? यस डॉक्टर, वी हैड बीन टू अ
वेडिंग लास्ट नाइट, हम लोग लास्ट नाइट यानी जो कल वाली रात होती है ना, वो शादी में गए थे। डॉक्टर, ओ आई सी, लेट्स मी एग्जाम यू। ओ, मुझे पता चल गया, चलो मुझे तुम्हें चेक करने दो। एग्जामिन मतलब तपासना, देखना। लेट मी एग्जामिन यू। प्लीज़ लाई डाउन ऑन दैट काउच। प्लीज़ लाई डाउन ऑन दैट काउच। काउच, यहाँ काउच का मतलब पलंग होता है। कोट का भी मतलब पलंग होता है। यहाँ काउच पलंग का इंग्लिश मीनिंग लिखा है काउच। तो यहाँ वहाँ पलंग पे सो जाओ। रवि, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी डॉक्टर। रवि ने फिर डॉक्टर को क्या पूछा कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर, नथिंग सीरियस, कुछ सीरियस नहीं है। परहैप्स द फूड हैज़ कोज्ड इनडाइजेशन, कि कुछ नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है। परहैप्स मीन्स शायद, कदाचित फूड है ना, उसका अनडाइजेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छी तरह से, तो भी हमें पेट में दर्द होता है, इसका यही प्रॉब्लम। हाउ इज़ योर अपेटाइट। अपेटाइट मीन्स तुम्हारी भूख कैसी थी, मतलब खाने की इच्छा कैसी है, खाने की भूख जो होती है ना वो कैसी है। हाउ इज़ योर अपेटाइट। रवि, नॉट टू गुड, अभी तो यानी बहुत ज़्यादा नहीं। आई हैव नॉट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैंने सुबह से कुछ लिया नहीं है। डॉक्टर, आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ फ्यू टैबलेट्स, यू विल बी ऑल राइट इन अ डे और टू। कम एंड सी मी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, यानी मैं तुमको कुछ टैबलेट्स लिख के देता हूँ, जो तुम एक या 2 दिन में ठीक हो जाओगे। आना अगर तुम्हें और मुझे दिखाना अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। रवि ने फिर क्या बोला डॉक्टर को, थैंक यू डॉक्टर, गुड बाय। डॉक्टर ने क्या बोला, बाय। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका आज चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट हो रहा है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 2 द सेंटेंस। ओके, बाय।